हाय दोस्तों, आज फिर हाजिर हुए हैं एक नया वीडियो लेके। आजकल सभी जगह पर जो न्यूज़ आ रही है सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। ये मर गया, वो मर गया, यहाँ पर इतने मर गए, अमेरिका में 35,000 मर गए। तो इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। तो मेरा आइडिया होता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकाल के लेके आए जाए कि क्या क्या पॉजिटिव हो रहा है दुनिया भर में। तो आज हम एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कंट्री, आपने डाटा देखा होगा उसमें यह है कि कौन कौन से कंट्री में डेथ रेट ज़्यादा है। आज हम जिक्र करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं जहां पर रिकवरी एक्टिव केसों से ज़्यादा हो गई है। काफ़ी ऐसे कंट्री हैं, मैंने कैलकुलेट किया, टोटल मिला के 40 कंट्री ऐसे बन रहे हैं जहां पर रिकवरी एक्टिव केसों से ज़्यादा है। टोटल जो कंट्री इन्फेक्टेड है इस समय वो 210 कंट्रियों के आसपास इन्फेक्टेड हैं और 40 कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें एक्टिव केस डे बाय डे नीचे आ रहे हैं, या आप ये बोल सकते हो कि रिकवरी उसमें एक्टिव केसों के मुकाबले बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये बन जाता है कि वो कंट्री धीरे धीरे करके, और कुछ कंट्री फास्ट पेस में नीचे आ रहे हैं, मतलब इस वायरस को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आपने चाइना का तो सुना ही होगा कि चाइना में अभी केसेस 100 से नीचे आ चुके हैं। तो इस तरह कुछ और भी कंट्री हैं। तो हम पहले 15 कंट्रियों के बारे में बात करेंगे कि वो 15 कंट्री कौन से हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि टोटल 210 कंट्री इन्फेक्टेड हैं कोरोना वायरस से, और तकरीबन 40 कंट्री ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं, या आप ये बोल सकते हैं जहाँ पर जो एक्टिव केस हैं वो रिकवर्ड केसों के मुकाबले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो वो इसमें से हम 15 कंट्रियों के बारे में बात करेंगे। 40 कंट्री कुछ बहुत छोटे कंट्री हैं, पर इसमें से हम जो टॉप 15 कंट्री हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस समय दुनिया के अंदर टोटल केसेस है कितने हैं। अभी दुनिया के अंदर ये केसेस 22 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, और टोटल रिकवर्ड केस तकरीबन 5.5 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी कि ये 25% लोगों की रिकवरी हो चुकी है। और जो एक्टिव केस हैं ये 15 लाख के आसपास है, और ये डेली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये डेली ये डाटा ऊपर नीचे हो रहा है। अब हम जाते हैं कंट्रियों के ऊपर, सीरीज वाइज जाते हैं कंट्री के ऊपर कि कौन कौन सी कंट्रियों में केसेस, एक्टिव केस रिकवर केस के मुकाबले में नीचे आ रहे हैं। तो पहला कंट्री जर्मनी। आप सभी को हैरानी होगी कि जर्मनी में भी जो रिकवर्ड केस हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। आपको आइडिया होगा कि जर्मनी के अंदर जो मेडिकल सिस्टम है बहुत अच्छा है। मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात की है, जर्मनी के अंदर अभी उतना ज़्यादा उन्होंने पैनिक क्रिएट नहीं किया, उनकी मेडिकल सर्विस बहुत अच्छा काम कर रही है। आप जरा इन डाटों को देखें। जर्मनी में अभी जो जो टोटल केस हैं वो 1,38,000 के आसपास के टोटल केस हैं, और जो रिकवर केस हैं 81,000 के आसपास के रिकवर केस हो चुके हैं, और जो एक्टिव केसेस हैं 52,000 के आसपास हैं। अगर आप इस रेशियो को देखें तो आप देखेंगे कि जो एक्टिव केस रिकवर केसों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। कंट्री की हम बात करते हैं चाइना में मेरे ख्याल में सारा डाटा वैसे तो मैनिपुलेटेड है, पर हम ये मान के चलते हैं कि जो भी डाटा उन्होंने दिया वो ठीक होगा। तो उसी बेस के ऊपर ये केस स्टडी है। तो चाइना में आज के समय के अंदर जो टोटल केस हैं 82,692 के आसपास उन्होंने बताए हैं। रिकवरी वो बोल रहे हैं 77,944 के आसपास रिकवरी है, और इसके अंदर डेथ भी शामिल है। और जो टोटल एक्टिव केस हैं 116 के आसपास हैं। पर आज सुबह मैंने चेक किया इस वीडियो बनाने से पहले, तो एक्टिव केस 100 से नीचे आ चुके हैं, यानी कि इस हिसाब से चाइना अगले 3-4 दिन के अंदर चाइना में कोई भी कोरोना वायरस नहीं रहेगा, अगर हम इस रिपोर्ट को मानते हैं। तो तीसरा कंट्री आ जाता है ईरान। मैं 2 साल पहले तेहरान गया था, और मैं ये देख के हैरान हो गया कि तेहरान में ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है खैर, पर तेहरान में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं।
भले भी मेडिकल फैसिलिटी तेहरान में बहुत अच्छी है। काफ़ी लोग मिडिल ईस्ट से यहाँ तेहरान जाते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए, क्योंकि ईरान के अंदर कॉस्मेटिक सर्जरी चीप है और माना जाता है कि ईरान के अंदर कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर बहुत अच्छा काम होता है। पर ईरान के अंदर भी जो डाटा निकल के आया है, उनका जो ऑफिशियल डाटा है, उसके मुताबिक ईरान के अंदर जो केसेस हैं 80,000 से कुछ कम है, और जो रिकवर्ड केसेस हैं 54,000 के आसपास रिकवर्ड केस हो चुके हैं, और तकरीबन 20,000 के आसपास अभी एक्टिव केस हैं। अब आप देखें कि जो एक्टिव केस यहाँ पर 20,000 के आसपास एक्टिव केस हैं, ये आज के समय के अंदर इंडिया के एक्टिव केसों से नीचे हैं। तो क्योंकि जो ज़्यादा मुद्दा होना चाहिए एक्टिव केस के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पर मैंने डेथ वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नेगेटिव बात मैं कर नहीं रहा हूँ। स्विट्जरलैंड, जैसे हमारे बहुत सी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। इट्स ए ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल पीपल, और यहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और दुनिया का सारा 2 नंबर का पैसा स्विस बैंक में ही जाता है। चलो ये अलग बात है। तो यहाँ पर जो केसेस हैं 27,000 के आसपास हैं, और जो रिकवर्ड केस हैं वो 16,000 के आसपास पहुँच चुके हैं, और जो एक्टिव केस हैं वो 10,000 से नीचे आ चुके हैं। अगर यहाँ भी आप रेशो देखो तो एक्टिव केस रिकवर्ड केस से नीचे हैं। आप ही बात करें ऑस्ट्रेलिया, ए ब्यूटीफुल कंट्री, यू कैन से रिवर एवरीवेयर यू कैन फाइंड रिवर्स। तो यहाँ पर जो टोटल केस 15,000 से नीचे हैं, रिकवर्ड केस 10,000 के आसपास हो चुके हैं, और जो एक्टिव केस हैं वो तकरीबन 4500 से नीचे हैं। तो यहाँ भी जो रिकवरी है बहुत अच्छी है एक्टिव केस के मुकाबले। छठा कंट्री आ जाता है पेरू। ये बड़ा हैरानी वाला कंट्री है, साउथ अमेरिका में कंट्री है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर के आसपास का कंट्री है, पर फुल ऑफ नेचर। तो मैं खुद हैरान हो गया इसका जब मैंने इसका डाटा देखा, क्योंकि इस तरह के कंट्री हमारे डाटे में आ नहीं पाते, मतलब हमारी न्यूज़ में आ नहीं पाते। पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो टोटल केसेस हैं वो 12,000 के आसपास हैं। जो रिकवर केस हैं वो 6,120 के आसपास रिकवर्ड केस हैं। टोटल एक्टिव केस 6,000 के पास हैं। थोड़ा सा ही फर्क है, पर अगर देखें तो रिकवर केस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये कंट्री भी धीरे धीरे करके कोरोना वायरस के चुंगल से नीचे आ रहा है। साउथ कोरिया जहाँ से आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आते हैं, सैमसंग आता है, और हमारे यहाँ पर हुंडई इज ए फेमस कार ओवर देयर। एलजी साउथ कोरिया से है, बहुत सारे प्रोडक्ट साउथ कोरिया से है। तो ये साउथ कोरियन आर वेरी हार्ड वर्कर। तो जापान के बाद टेक्नोलॉजी में एशिया में साउथ कोरिया का नाम ही आता है। तो यहाँ पर जो टोटल केसेस हैं वो 10,000 से थोड़ा सा ऊपर हैं। रिकवर्ड केसेस 8,000 से थोड़ा सा नीचे हैं। टोटल एक्टिव केसेस 2,500 के आसपास हैं, और यहाँ पर जो केसेस बढ़ने का सिलसिला है वो रुक सा गया है। बहुत तेज़ी से केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल मैकेनिज्म गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है। डेनमार्क, ए ब्यूटीफुल कंट्री, ए स्मॉल एंड ब्यूटीफुल कंट्री इन यूरोप। तो यहाँ पर भी जो टोटल केसेस 7,000 के आसपास हैं। जो रिकवर केसेस हैं वो 3,300 के आसपास हैं, और जो टोटल एक्टिव केसेस हैं वो थोड़े से कम है रिकवर्ड केसेस से, पर रिकवरी एक्टिव केसों के मुकाबले में बेटर हो रही है। तो ये 8वें नंबर पे आता है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, ए बिग कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे काफ़ी दोस्त रहते हैं। मेलबोर्न, सिडनी इसके मेन सिटी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो केसेस हैं वो 6,500 के आसपास हैं। टोटल रिकवर्ड केस 4,000 से थोड़ा सा नीचे है, और जो एक्टिव केस हैं वो 2,600 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में भी केसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़े नहीं हैं, और इस समय ये रिकवरी पाथ पे ऊपर चल रहा है ऑस्ट्रेलिया। 10th नंबर पे मलेशिया आता है। मलेशिया इज फेमस फॉर पाम ऑयल,
और मलेशिया एशिया में काफ़ी सुंदर कंट्रीज़ में आता है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल केसेस हैं 5251 के आसपास टोटल केसेस हैं, रिकवर हो चुके हैं 3000 के आसपास, और जो एक्टिव केस हैं वो 2000 के आसपास एक्टिव केस हैं। तो ये भी रिकवरी के ऊपर चल रहा है। थाईलैंड तो हम सभी पंजाबियों को पता ही है, सभी वहाँ पर जाते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, थाईलैंड में हम सभी लोग क्यों जाते हैं। पहले हम बात करेंगे कि थाईलैंड में केसेस क्या हैं। तो थाईलैंड में 2700 के आसपास केस हैं और तकरीबन 1700 के आसपास रिकवर हो चुके हैं, और तकरीबन 1000 से नीचे एक्टिव केस हैं। तो थाईलैंड, जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया के लोग थाईलैंड में जा रहे हैं, पर तब भी थाईलैंड में केसेस इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं और बहुत तेजी से कम आ रहे हैं। एंड इट्स आल्सो फेमस फॉर देयर बीचेस। पताया बीच इज अ फेमस बीच ओवर देयर। बात करते हैं आइसलैंड, ए ब्यूटीफुल कंट्री, स्कैंडिनेविया के अंदर ये कंट्री है। नेचर ही नेचर है। यहाँ पर लोग कम नज़र आते हैं क्योंकि डेंसिटी ऑफ पीपल यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर टोटल केस 2000 से नीचे हैं, 1700 के आसपास केस, जैसे फिगर आ गई है 1700 के आसपास केस हैं। रिकवर केस 1300 के लगभग रिकवर हो चुके हैं, और जो एक्टिव केस हैं वो 520 के आसपास हैं। तो यहाँ पर भी केसेस नीचे जा रहे हैं। थर्ड नंबर पे इराक वार जोन के अंदर का कंट्री है। उसके अंदर काफ़ी डिस्टर्बेंस है, जाना वहाँ पर मुश्किल है। हम कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इराक के अंदर। लोग बहुत अच्छे हैं इराक के, और खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा है, पर मैं कभी विजिट नहीं कर पाया। पर लॉट ऑफ इराकी आई हैव फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा लोगों से फ्रेंडशिप है मेरी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टोटल केस हैं 1500 से नीचे हैं, और जो रिकवर हैं 856 के आसपास रिकवर हो चुके हैं, और जो एक्टिव केस हैं वो 500 के आसपास हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर डाटा जो होना चाहिए ठीक होना चाहिए, क्योंकि डाटा के हिसाब से इराक में भी डाटा यहाँ का कुछ और हो, और हमारे पास जो डाटा पहुँचा कुछ और हो। न्यूजीलैंड, ए ब्यूटीफुल कंट्री नियर टू ऑस्ट्रेलिया। जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से, पर इट्स ए ब्यूटीफुल आइलैंड। तो यहाँ पर केस 1400 के आसपास है, 816 रिकवर्ड हैं, और 582 के आसपास एक्टिव केस हैं। और ये बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, और पर न्यूजीलैंड भी बहुत छोटा सा है। पर मुझे लग रहा है कि आने वाले 10-12 दिनों के अंदर न्यूजीलैंड बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। तो हांगकांग बिल्कुल चाइना से सटा हुआ है, और हैरानी की बात यह है कि ये यहाँ पर केस बढ़ ही नहीं पाए, बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं पाए। तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कारण मशहूर है, और ये मान सकते हैं कि दुबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन और इसी के साथ हांगकांग पावर हाउस माना जाता है। और ये हब है, जो भी चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो बहुत सारी कंपनियां हांगकांग में बैठी हुई हैं। तो हम इसकी बात करेंगे। 1000 के आसपास केस हैं, इसमें टोटल केस ही 1000 के आसपास हैं। ये टोटल डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, पर टोटल केसेस 1000 के आसपास पहुंचे हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। टोटल रिकवर केस 533 के आसपास हैं, और जो एक्टिव केस हैं 485 के आसपास हैं। तो केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, और धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये भी रिकवर हो जाएंगे। तो अब ये सिर्फ मैंने 15 कंट्री की बात की है। इसके अलावा 25 कंट्री और हैं, जैसे वियतनाम हो गया, जहाँ पर भी केसेस नीचे आ रहे हैं। तो मेरा मुद्दा था कि हम टोटल पहले 15 कंट्रियों की बात करें ताकि ये वीडियो लंबा ना हो सके। तो पर मैं होप करता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर जिस कंट्री में भी इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, जहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे करके वहाँ पर भी जो एक्टिव केस हैं कम होते जाएंगे। और ये हमारा ग्लोब है, और सून विल बी फ्री फ्रॉम दिस वायरस, ये हम होप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक्स माय फ्रेंड्स।